कैसे हो आप लोग। आज अपने स्टार्ट करने वाले स्टैंडर्ड 9 का विकास का जो फर्स्ट टेस्ट का असाइनमेंट है, जिसमें अपने बात करने वाले हिंदी सब्जेक्ट के सेक्शन ए की। इसके पहले ऑलरेडी मैंने हिंदी सब्जेक्ट का सेक्शन ए के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर अपलोड कर दिए थे। जो आपने नहीं देखा हो तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अदरवाइज़ आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर भी चेक कर सकते हो। तो स्टार्ट करेंगे हिंदी सेक्शन ए का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। करेक्ट। इसके पहले मैंने ऑलरेडी ये जो है 2-3 वाक्य के उत्तर है, राइट। शॉर्ट आंसर मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था। उसकी वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। स्टार्ट करेंगे वीडियो को। चैप्टर नंबर 2, न्याय मंत्री ने अंत में क्या निर्णय दिया। तो न्याय मंत्री ने सम्राट को फांसी की सजा दी, परंतु उनके स्थान पर सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका देने का आदेश दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अशोक ने शिशुपाल को दरबार में क्यों बुलाया। तो आंसर आएगा, सम्राट अशोक शिशुपाल को न्याय करने का अवसर देना चाहते थे। शिशुपाल को राज्य का न्याय मंत्री बनाने के लिए सम्राट अशोक ने उसे दरबार में बुलाया। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, परदेसी शिशुपाल की किस बात से सहमत नहीं हुआ। तो उसका आंसर क्या आएगा, शिशुपाल ने परदेसी से कहा कि सम्राट अशोक के शासन में चारों तरफ अन्याय हो रहा है। शिशुपाल की इस बात से परदेसी सहमत नहीं हुआ। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 की बात करेंगे। चैप्टर नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 1, कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने प्रार्थना गीत द्वारा भगवान से क्या याचना की है। तो इसका आंसर क्या आएगा, कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से यह याचना की है कि संसार में केवल नुकसान उठाना पड़े, धोखा खाना पड़े तो भी मैं विचलित न होऊं। ऐसे अवसरों पर भी है प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम पर संदेह न करूं। अगेन टाइम रिपीटेड कर रहा हूँ आंसर को। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने क्या कहा था प्रार्थना गीत में, कि भगवान से याचना की कि अगर संसार में अगर उसको नुकसान भी उठाना पड़े, अगर धोखा भी खाना पड़े किसी के साथ, तो भी मैं तेरी प्रार्थना से विचलित ना हो जाऊं। ऐसा अवसरों पर हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम पर संदेह न करूं। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, लेखक क्या देखकर हताश हो जाना उचित नहीं मानते। तो लेखक कहते हैं कि आजकल ईमानदारी और परिश्रम के बदले झूठ और फरेब का बाजार गर्म है। क्या कहते हैं, ईमानदारी और परिश्रम लोग नहीं करते, उसकी जगह पे एक दूसरे के साथ झूठ बोलते हैं और फरेब करते हैं। ऊपरी दिखाई जाने वाली इस मनुष्य निर्मित स्थिति से लेखक हताश हो जाना उचित नहीं मानते। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के दरिद्र जनों की हीन अवस्था दूर करने के लिए क्या किया गया है। तो उसका आंसर आएगा, देश के दरिद्र जनों की हीन अवस्था दूर करने के लिए शासन ने अनेक कायदे कानून बनाए हैं। देश ने अनेक कायदे कानून बनाए हैं। इनका यही लक्ष्य है कि कृषि उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में लोगों की स्थिति को अधिक उन्नत और अच्छा बनाया गया। डन। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 का। तात्या रानी लक्ष्मीबाई के सामने लज्जित क्यों हुए उठे। तो रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या को सरदार कहकर संबोधित किया है। क्या कहकर, तात्या को सरदार कहकर संबोधित किया है। रानी के मुंह से अपने लिए यह संबोधन सुनकर तात्या लज्जित हो उठे। क्लियर द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। लक्ष्मीबाई को कौन सा दर्द कचोट रहा था। लक्ष्मीबाई के सहयोगी विलासिता में डूबे हुए थे, लेकिन लक्ष्मीबाई उन्हें ठुकरा नहीं सकती थी। उन्हें यही दर्द कचोट रहा था। क्लियर फॉर दिस आंसर। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, बाबा गंगादास ने रानी लक्ष्मीबाई से क्या कहा था।
तो बाबा गंगादास ने रानी लक्ष्मीबाई से कहा था कि समाज में छुआछूत, ऊंच नीच और विलास मतलब भोग विलास की प्रियता के होते हुए हमें स्वराज्य नहीं मिल सकता। स्वराज्य केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से ही मिल सकता है। डन। नेक्स्ट बात करेंगे चैप्टर नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 1। किपलिंग ने अपनी आत्मकथा में क्या लिखा है? तो किपलिंग ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कभी कभी वह बुखार में भी काम करता था। बुखार होने पर उसकी कहानियाँ और भी अच्छी होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। बच्चन जी ने प्लूरीसी में कौन सी रचनाएं लिखी थी? तो बच्चन जी ने प्लूरीसी में 2 चट्टानें और सार्ज के नोबेल पुरस्कार ठुकरा देने पर ये 2 लंबी कविताएं लिखी थी। याद रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अपने बुखार के बारे में बच्चन जी ने क्या कहा है? तो अपने बुखार के बारे में बच्चन जी ने कहा है कि ऊंचे बुखार में उन्हें काम करने के अधिक प्रेरणा मिलती थी। बुखार की भट्ठी में उनके विचारों, भावों और कल्पनाओं को अधिक बल मिलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। बच्चन जी की जीवा पर सरस्वती कैसी बैठी थी? तो श्याम को, जीवा मतलब टंग बताएंगे, जीभ, टंग। श्यामा को 6 महीने से बुखार आने पर एक दिन बच्चन जी ने कहा कि श्यामा का बुखार वे लेने जा रहे हैं, और सचमुच उन्हें बुखार आने लगा। इस तरह बच्चन जी की जीवा पर मानो सरस्वती ही बैठी थी। नेक्स्ट बात करेंगे चैप्टर नंबर 8 की। लेखक ने गुलमर्ग के दिनों को वाचाल क्यों कहा? तो गुलमर्ग में रात आते ही सब कुछ खामोश हो जाता है। दिन में सैलानियों के कारण वहाँ बहुत चहल पहल रहती है। कहाँ पे? गुलमर्ग में। इसलिए लेखक ने गुलमर्ग को उस दिन को वाचाल कहा है। डन। क्वेश्चन नंबर 2। हरियाली का सपना कुहासे के फूल में बदल जाता है। यह दृश्य किस समय का है? तो यह दृश्य संध्या काल का है। पहाड़ों पर श्यामा से ही कोहरा छाने लगता है। थर्ड क्वेश्चन। लेखक की प्रतीक्षा असफल क्यों हुई? तो इसका आंसर आएगा, लेखक तूफानी हवा के साथ आ रही बरसती घटा से गिर जाने की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन तूफान रुक जाने से घटा उस तक नहीं पहुंची, इसलिए लेखक की प्रतीक्षा असफल हुई। डन। क्यों अब असफल हुई? क्योंकि तूफानी हवा के साथ बरसती घटाने से भी गिर जाने की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन तूफान रुक जाने से घटा उस तक नहीं पहुंची, इसलिए वो असफल हुई। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 1। प्रियोदा की टोली शनिवार को स्कूल से छूटने के बाद क्या करती है? तो प्रियोदा की टोली शनिवार को स्कूल से छूटने के बाद बालूचर पर जमा होती है। खेल कूद, गाने बजाने के बाद प्रियोदा दुनिया भर की खबरें सुनाते हैं। फिर वे रविवार की सेवा का कार्यक्रम तय करते हैं। डन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। मनमोहन का भय दूर करने के लिए प्रियोदा ने क्या किया? तो मनमोहन का भय दूर करने के लिए प्रियोदा उसे उस रास्ते से ले गए जो बिल्कुल सुनसान और डरावना था। उन्होंने मनमोहन को वह उजड़ा मकान दिखाया जहाँ पहले मुर्दों की चीर फाड़ होती थी। लोग जानते थे कि वहाँ आसपास के पेड़ों पर अब भी भूत पिशाच रहते हैं और प्रेतनियाँ झुंड बनाकर नाचती है, इसलिए वो रास्ते से ले गया था भय दूर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। पुल के पास गाड़ीवान क्या कर रहा था? तो प्रियोदा के दल के सभी सदस्य घर लौट रहे थे। उन्होंने देखा कि पुल के पास एक गाड़ीवान तन्मय होकर एक लोकगीत गा रहा था।
डन। तो यहाँ पे अपना शॉर्ट क्वेश्चन आंसर फिनिश होते हैं। वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लॉन्ग क्वेश्चन अपने नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।